ठीक है ना। तो 1.3 में हमने 8 क्वेश्चन तक डिस्कस किया था, तो 9th क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। 9th क्वेश्चन तो देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट इफ वी मल्टीप्लाई टुगेदर। बोल रहा है कि साइन क्या होगा। साइन मतलब क्या होता है कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, सिंपल इतना मतलब है। कोई भी पूछे साइन क्या होगा तो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो बोल रहा है कि प्रोडक्ट का साइन क्या होगा, ठीक है ना। मतलब कुछ नंबर है, अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ठीक है ना। जिसमें पहला आपका पार्ट क्या कह रहा है, पहला पार्ट क्या कह रहा है कि 5 नेगेटिव इंटीजर एंड 2 पॉजिटिव इंटीजर। 5 नेगेटिव इंटीजर है, 2 पॉजिटिव इंटीजर है, तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है ना। 5 नेगेटिव है मतलब 5 नेगेटिव इंटीजर है, ऐसे 5 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव है, तो प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है ना। देखो मैंने आपको हमेशा बताया है कि देखो सिंपल सा है कि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या बनता है, प्लस। माइनस प्लस मल्टीप्लाई होके क्या बनता है, माइनस। प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या बनता है, माइनस। और प्लस प्लस मल्टीप्लाई होके क्या बनता है, प्लस, ठीक है ना। तो ये तो हो गया। तो यहाँ पे प्लस प्लस मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा, प्लस, ठीक है ना। किसी को भी इधर उधर देख सकते हो। माइनस माइनस क्या मल्टीप्लाई होके बनेगा, प्लस। फिर माइनस माइनस क्या मल्टीप्लाई होके बनेगा, प्लस। तो मतलब ये भी प्लस बन गया, ये भी प्लस बन गया, ये भी प्लस बन गया, यहां माइनस हो गया, यहां माइनस हो गया, ठीक है ना। तो अगर माइनस हो गया तो अब आप क्या करोगे, अब यहाँ पे क्या करोगे कि देखो यहाँ पे इसको तो अब इन दोनों को साथ ले लो, इन दोनों को साथ लो, प्लस प्लस मिलके प्लस, माइनस प्लस मिलके क्या बनेगा, माइनस। फिर प्लस माइनस मिलके क्या बनेगा, माइनस। तो कुल मिला के जो आंसर आएगा फाइनल वो आएगा क्या, माइनस में आएगा, ठीक है ना। तो एक आपको सिंपल सा एक कंक्लूजन मैं ड्रॉ करके दे रहा हूं, जिसके वजह से आप सोच लोगे। तो जब भी ऑड टाइम्स माइनस साइन होगा तो आपको नेगेटिव मिलेगा, जब भी इवन टाइम्स माइनस होगा तो आपको पॉजिटिव मिलेगा। ऑड टाइम्स, ऑड समझते हो ना, ऑड नंबर क्या होते हैं, ठीक है ना। आप अगर पुराने स्कूल में पढ़े हो तो आपके टीचर बताए होंगे, ठीक है ना। आपके स्कूल, पुराने स्कूल के बेवकूफ टीचर, ठीक है ना, पता नहीं बताए होंगे कि नहीं बताए होंगे, ठीक है ना। तो जब भी ऑड टाइम्स रहेगा माइनस, ऑड टाइम्स अगर माइनस रहता है तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो आएगा माइनस में ही। और जब भी इवन टाइम्स माइनस रहता है तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, प्लस। तो ये आपका हो गया कंक्लूजन, ठीक है ना। तो इसमें देखो, इसमें ऑड टाइम्स माइनस है, कितने बार माइनस है, 1 2 3 4 5। तो 5 ऑड है ना, आपको पता है ना ऑड नंबर क्या होते हैं, 1 3 5 7 9 ये ऑड होते हैं। 2 4 6 8 0 2 4 6 8 10 12 ये सब इवन होते हैं। इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाए कंप्लीटली वो इवन होते हैं, ठीक है ना। ऑड नंबर क्या होते हैं, जो 2 से ना डिवाइड हो, ठीक है ना, जो मतलब जो कंप्लीटली 2 से ना डिवाइड हो वो ऑड हो जाते हैं। तो 1 3 5 7 9 ये ऑड नंबर है, ये 2 4 6 8 इवन नंबर है। तो यहाँ देखो कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 टाइम्स है ना। तो ये ऑड नंबर ऑफ टाइम्स माइनस साइन है, तो इस वजह से जो आपका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा वो माइनस में आएगा। तो पहले वाले में क्या लिखोगे, तो क्या कहते हैं, व्हाट वुड बी द साइन, तो ये यहाँ पे लिखना नेगेटिव साइन, ठीक है ना। नेगेटिव साइन माइनस आएगा ना, फाइनल रिजल्ट माइनस में आएगा, तो यहाँ लिखो नेगेटिव। पूछा है साइन तो नेगेटिव। अब आप, मुझे लग रहा है कि आपको कुछ कुछ क्लियर हो रहा होगा, ठीक है ना। बोल रहा है कि 4 नेगेटिव इंटीजर्स एंड 7 पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव वाले को हमें देखना ही नहीं है, जानना ही नहीं है। इसमें क्लियर कट उसने बोला है 4 नेगेटिव इंटीजर। अगर 4 नेगेटिव इंटीजर है तो 4 नेगेटिव बोल रहा है, तो 4 नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव वाले हैं वो 4 है, मतलब इवन है। तो जब इवन रहेंगे तो क्या होगा, आपका पॉजिटिव बनेगा, ठीक है ना। इवन रहेंगे तो आपको क्या होगा, पॉजिटिव बनेगा, ठीक है ना। तो ये उम्मीद है आपको कि समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी कठिन नहीं है, ठीक है ना। कुछ भी कठिन नहीं है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, समझना है, तो सब इजी हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो 10th क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन में क्या क्या रहा है, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये जानो, इन अ क्लास टेस्ट देयर आर 20 क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में कह रहा है एक क्लास टेस्ट हुआ जिसमें कि 20 क्वेश्चन थे, ठीक है ना। और बोल रहा है कि 4 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -1 मार्क्स फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। मतलब हर सही आंसर के लिए 4 नंबर आपको मिले, और अगर आपने कोई गलत कर दिया तो आपका -1 हो गया, मतलब एक नंबर कट भी जाएगा, ठीक है ना।
तो फाइंड द टोटल मार्क्स ऑब्टेन, तो टोटल मार्क्स कितना मिला, पहला कंडीशन में कितना मिला, पहला कंडीशन कुछ दिया हुआ है। पहला कंडीशन बोल रहा है कि रवि ऑब्टेन्ड बाय रवि, मतलब रवि को कितना मिला इफ ही अटेम्प्ट 15 क्वेश्चन एंड 8 ऑफ हिज आंसर्स आर इनकरेक्ट। ठीक है ना, रवि ने 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ठीक है ना, 15 क्वेश्चन किए जिसमें से उसके कितने इनकरेक्ट थे, इनकरेक्ट उसके 8 थे, 8 इनकरेक्ट थे। ठीक है ना, 8 जो है वो इनकरेक्ट थे, मतलब रवि ने 15 क्वेश्चन किए, 15 में से 8 इनकरेक्ट है। तो आपको सिंपल है, आपको क्लियर कट आपको लिखना पड़ेगा सीधा, ऐसे लिखो, टोटल क्वेश्चन अटेम्प्टेड बाय रवि, टोटल क्वेश्चंस अटेम्प्टेड बाय रवि, ठीक है ना। तो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 15। उसके बाद से इनकरेक्ट क्वेश्चंस कितने हैं, 8। करेक्ट क्वेश्चन कितने हुए, करेक्ट ऐसे लिखो, करेक्ट क्वेश्चन। एक बात बताओ, एक छोटा सा चीज मेरे को समझाओ कि अगर टोटल क्वेश्चन इतने हैं, अगर इतने उसने गलत किए तो सही कितने किए होंगे, तो टोटल में से इसको माइनस कर दोगे तो आपको सही मिल जाएगा। 15 माइनस 8 तो आपको कितना मिल गया, 7। ठीक है ना, 15 माइनस 8 तो आपको मिल गया 7। ठीक है ना, तो अब आपको बोलना है कि रवि को मार्क्स कितना मिला। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रवि, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय, इसको मत कॉपी में लिखना, ठीक है ना, इसको कॉपी में नहीं लिखना है, ठीक है ना। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रवि, ठीक है ना, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रवि मतलब रवि को कितना मार्क्स मिला। तो सिंपल है कि सही के लिए, हर सही क्वेश्चन के लिए 4 नंबर, हर गलत के लिए 1 मार्क्स आपका कट जाएगा। तो 7 क्वेश्चन उसने सही किए तो हर सही के लिए कितना मिला उसको, 4 नंबर। कितने क्वेश्चन गलत किए उसने, 8 क्वेश्चन गलत किए, तो हर गलत क्वेश्चन के लिए 1 नंबर कटा, तो माइनस करोगे ना, हर गलत क्वेश्चन के लिए 1 नंबर कटा तो माइनस होगा ना, नंबर कटता है तो माइनस होता है, तो ये आपका आ जाएगा आंसर। तो 7 4 जा 28 माइनस 8, तो ये आ जाएगा 20। तो रवि को कितने मार्क्स मिले, 20 मार्क्स मिले। ठीक है ना, अब देखो सेम यही है। अब आते हैं, और पता है उस टेस्ट में टोटल कितने क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन थे। तो अब यहाँ पे बस ये नोट कर लो, फिर उसके बाद से हम जो अगली लड़की है वो है लीना, तो लीना का हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, ठीक है, ये सेम यही रहेगा। टोटल क्वेश्चन अटेम्प्टेड बाय लीना, लीना ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो लिख रहा है इसने सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए। पेपर में 20 क्वेश्चन था तो पूरे 20 अटेम्प्ट कर दिए। इनकरेक्ट क्वेश्चन इसने कितना किया, हाँ, तो इसका पता इसमें दिखा हुआ करेक्ट कितना किया, उसने 12 करेक्ट किया, 12 करेक्ट किया, तो इनकरेक्ट कितना किया होगा, 20 माइनस 12 कर दो तो ये आ जाएगा आपका 8 क्वेश्चन। ठीक है ना, तो मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय लीना, ठीक है ना, लीना को कितने मार्क्स मिले, तो जितने सही किए इंटू 4 माइनस जितने गलत किए इंटू 1। ठीक है ना, तो 12 4 जा 48 माइनस 8, तो ये आ जाएगा 40, तो 40 मार्क्स लीना को मिला। सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया 10th क्वेश्चन हो गया। अब 11th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। ठीक है ना, सिंपल फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। तो बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर विद सेम साइन इज ऑलवेज, तो बोल रहा है कि 2 इंटीजर का अगर आप प्रोडक्ट करते हो सेम साइन के इंटीजर का, तो प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा। तो आपको पता है माइनस माइनस मिलके हमेशा प्लस बनते हैं और प्लस प्लस मिलके हमेशा प्लस ही बनते हैं। इसका मतलब कि सेम साइन के 2 इंटीजर का प्रोडक्ट करोगे तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है ना, तो रिजल्ट वुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है ना, बी क्वेश्चन को करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ अ नेगेटिव एंड अ पॉजिटिव इंटीजर्स मे बी, तो बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ अ नेगेटिव एंड अ पॉजिटिव इंटीजर्स मे बी, मतलब 2 अगर नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट करते हो तो वो कंफर्म है कि नेगेटिव ही होगा।
बुक में लिखा है मे बी, लेकिन कंफर्म होगा कि वो नेगेटिव ही होगा, कि दो अगर पॉजिटिव इंटीजर्स का अगर प्रोडक्ट करते हो तो वो कंफर्म है नेगेटिव होगा। तो मे बी नहीं लिखना चाहिए था, सीधे डायरेक्टली कि नेगेटिव ही होगा। द प्रोडक्ट ऑफ इवन इंटीजर्स, इवन नेगेटिव इंटीजर्स इज सी। बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ इवन नेगेटिव इंटीजर्स, इवन है पहली बात तो वो, और नेगेटिव इंटीजर्स है, ठीक है ना। तो देखो आपको पता है कि दो नेगेटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव होता है। तो जो आपका आंसर क्या आएगा, और दो जो इवन नंबर्स होते हैं, अगर दो इवन नंबर्स हैं तो उनका प्रोडक्ट करोगे तो वो भी इवन नंबर ही होंगे, वो भी इवन नंबर ही होंगे। देखो सिंपल सा, अगर मान लो दो इवन नंबर्स, कोई भी अपने मन में मान लो एक 4 है और एक 8 है, इनका प्रोडक्ट की है, ठीक है ना। तो आपको मैं एक चीज बताऊं, तो इनका प्रोडक्ट भी इवन होगा। कैसे चेक करोगे, सिंपल सा है कि ये 2 से डिवाइड होता है तो यहां से 2 कॉमन ले लोगे, तो यहां कितना बचा 2, ये 2 से डिवाइड होता है तो यहां से मैं 2 कॉमन ले लिए तो बचा इतना 4, ठीक है ना। बैकग्राउंड नॉइज भी कभी कभी आ जाता है, तो अब हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं इसको, क्योंकि इवन बनने के लिए 2 से कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए, 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, आ जाएगा आपका आंसर 8। तो समझ गए ना कि दो इवन इंटीजर्स का प्रोडक्ट ऑलवेज इवन ही होता है, ठीक है ना। अब दूसरी बात कि नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव होगा, तो आपका आंसर क्या आएगा फाइनल, इवन पॉजिटिव, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है ना। समझ रहे होगे, ठीक है ना। अगर थोड़ा भी वीडियो को सीरियसली अगर पूरा देखते होगे ना शुरू से अब तक, तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि साल भर में जो है ना आपकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब आपका बढ़ते आगे, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स विद अपोजिट साइन इज ऑलवेज, ठीक है ना। दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट, ठीक है ना, विथ अपोजिट साइन इज ऑलवेज, ठीक है ना। अगर अपोजिट साइन के हैं, अपोजिट साइन के मतलब प्लस माइनस है या माइनस प्लस है, तो उनका हमेशा क्या होगा, प्रोडक्ट नेगेटिव इंटीजर होगा, ठीक है ना, नेगेटिव इंटीजर। मतलब ये बुक में दिया 1 2 3 4 5, मैंने ABCD लिख दिया, ठीक है ना। द प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इज ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर। मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया है कि जब भी इवन टाइम्स नेगेटिव होगा तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, ऑड टाइम्स नेगेटिव होगा तो आपका रिजल्ट नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। तो बोला है कि द प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इज नेगेटिव, ठीक है ना, नेगेटिव इंटीजर। मतलब ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव इंटीजर ही बनेगा, ठीक है ना, सिंपल है। तो यहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियरली समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन भी मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे 12th वाला ही बता देता हूँ, ठीक है ना। 12th वाला सिंपल क्वेश्चन है कि द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -11 एंड देयर प्रोडक्ट इज -60, व्हाट आर द टू इंटीजर्स, ठीक है ना। देखो मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूं, बोल रहा है कि सम ऑफ टू इंटीजर्स -11 है और उसका प्रोडक्ट -60 है, ठीक है ना। दो ही इंटीजर है, उसका प्रोडक्ट -60 है, तो कंफर्म है एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। समझ रहे हो ना आपको बात, तो ध्यान से सुनो। नेगेटिव आया है तो आपको पता है कि दो ही इंटीजर मल्टीप्लाई हुए हैं, दो ही इंटीजर जब मल्टीप्लाई होते हैं, एक चीज आपको पता है कि दो इंटीजर जब मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है ना, दो इंटीजर जब मल्टीप्लाई होते हैं, कोई भी दो इंटीजर, तो नेगेटिव तभी आते हैं जब उनमें से कोई एक नेगेटिव होता है, ठीक है ना। तो देखो लेट वन इंटीजर बी ए, वन इंटीजर बी ए एंड अदर बी बी। समझ गए ना, एक इंटीजर ए है एक इंटीजर बी है, ठीक है ना। तो इनका सम कितना हुआ, a प्लस बी इज इक्वल टू -11, ठीक है ना। और a इंटू बी कितना दिया हुआ है आपका, a इंटू बी कितना दिया हुआ है आपका -60, ठीक है ना, ठीक है ना। तो आप एक काम ऐसा कर सकते हो, अभी तो आपको क्वाड्रेटिक शायद आपके चैप्टर्स में होगा, आगे आएगा, तो इस वजह से हम इसको एक तरीके से और कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक का हम यूज नहीं करेंगे अभी आपके लेवल पे। तो हम b को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो कि b इसके साथ a इसके साथ मल्टीप्लाई में है ना, a इंटू बी है, तो इसके साथ आएगा क्या आएगा, डिवाइड में आएगा, ठीक है ना, डिवाइड में आएगा ना।
इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, इसको मान लो थर्ड। तो यहां पे लिखो पुटिंग वैल्यू ऑफ थर्ड इन फर्स्ट। इसकी वैल्यू बी की जो वैल्यू हमने निकाली -60/a, इसको फर्स्ट में रखो। और फर्स्ट में कहां रखोगे? बी की जगह पे रख दो -60/a, तो प्लस -60/a, ठीक है ना, कि आप रख दिए, ठीक है ना। ये किसके बराबर है? -11 के बराबर है, ठीक है ना। बढ़िया। एलसीएम जब लोगे, जब आप एलसीएम लोगे, जब आप मल्टीप्लाई करोगे, तो ये बनेगा, यहाँ पे ये बनेगा a स्क्वायर, a इंटू ए स्क्वायर बनेगा, प्लस माइनस मिलके -60 बनेगा, और ये -11a बनेगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक में चला गया है आपका। क्वाड्रेटिक अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको यहाँ पे करके बता दे रहा हूँ, बिल्कुल भी घबराना मत, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक में आपको थोड़ा भी टफ नहीं लगेगा। मैं बोल तो रहा हूँ कि जो आपके बुक के क्वेश्चन है वो अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपकी बुक जो है ये बहुत अच्छी बुक लगी है, तो आपको बीच में सारी चीजों का यूज करेगा, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर इधर माइनस है, तो इधर आके क्या बनेगा? प्लस। इधर माइनस, इधर प्लस। मैं यहां लिख दे रहा हूं 11 है -60। अब क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का तरीका है कि ध्यान से देखो, हर हाल में जो इन दोनों का प्रोडक्ट है वो इसके सम के बराबर होना चाहिए। तो कैसे करेंगे? तो इसको सिंपल सा एक करने का मेथड है कि आप ऐसा करो कि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करो, तो 6 × 10 आपका क्या बनता है? 60 को ऐसे ये कर दो, इसका फैक्टर्स निकालो, तो 2 30 जा, 2 15 जा, 3 5 जा, 5 ये आया ना। तो कैसे भी आपको 11 बनाना है, तो 11 आप कैसे बनाओगे? एक काम करें, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 - 3, ये तो 11 बनेगा नहीं। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, ये भी 11 नहीं बनेगा। तो 11 हम इसको कैसे बनाएं? 5 2 जा 10, या फिर 3 2 जा 6, 2 ये भी नहीं बनेगा, तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 - 4 आपका 11 बन जाएगा, ठीक है ना। 5 3 जा 15 - 4, 15 - 4 आपका 11 बनता है ना। तो यहाँ भी ऐसे ही करो, यहाँ पे ऐसे आओ। अब इसको बस समझो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, मैं सब करके बता रहा हूँ, ठीक है। a स्क्वायर प्लस 15a - 4a - 60 इज इक्वल टू 0। तो a प्लस 15 - 4 a प्लस 15, ठीक है। a - 4 a प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो a की जो वैल्यू आई वो आई 4, और एक वैल्यू आई -15। a की दो वैल्यू आ गई, एक 4 आई, एक -15 आई। अब देखो इसके करस्पॉन्डिंग आपकी b की कितनी वैल्यू आती है, ठीक है ना। b की आपकी कितनी वैल्यू आती है, तो यहीं पे मैं इसके बाद यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो b की वैल्यू फर्स्ट केस में व्हेन a इज इक्वल टू 4, जब a 4 है तो b की वैल्यू कितनी आएगी? -60/4, तो -15 आ जाएगी, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे व्हेन सेकंड केस है, व्हेन b इज इक्वल टू -15, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a इज इक्वल टू आधा। हाँ, तो तब जब b की वैल्यू जब a की वैल्यू -15 है, a की वैल्यू जब -15 है, तो b की वैल्यू कितनी आएगी? -60/15, तो ये आ जाएगी 4, b की वैल्यू 4, ठीक है ना। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। यानी कि देखो दोनों इंटीजर है, तो यानी कि अब इसको दोनों को जोड़ दो। अगर a की वैल्यू 15 है, b की वैल्यू -4, दोनों को जोड़ो -11 आएगा, दोनों को जोड़ो -11 आएगा, ठीक है ना। यानी कि जब a की वैल्यू 4 है तो b -15 होना चाहिए, जब a की वैल्यू -15 है तो b की वैल्यू 4 होनी चाहिए। अगर आप क्वाड्रेटिक में कंफ्यूज हो गए हो, बिल्कुल भी कंफ्यूज, तो इस चीज को, अभी इस क्वेश्चन को, थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है तो इसको छोड़ देना, ठीक है ना। इसको मैंने आपको समझाने के लिए कर दिया, जब क्वाड्रेटिक पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से आपको क्लियर होगा, ठीक है ना। तो अभी के लिए यहाँ तक आप समझो। वैसे मैंने समझाया हूँ आपको, नहीं समझ में आया तो छोड़ देना। अगर किसी को समझने का मन है तो वो मुझे कॉल दोबारा कर सकता है, ठीक है ना। तो आज के वीडियो लेक्चर के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम 13 से आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।